इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पास्कल्स लॉ के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पास्कल्स लॉ क्या है, कोई पूछता है आपसे तो आप यही कहोगे कि किसी भी स्टैटिक फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो हर डायरेक्शन में बराबर होता है। चलो हम समझाते हैं इसको। मान लो कि आपके पास बीकर, कोई भी कंटेनर ले लो, आप देख रहे हैं अलग अलग मार्किंग लगा हुआ है, 100, 200, 300, 400 ऐसे करके। तो मान लो कि हम इस लेवल पे बात करें जहां पे वॉल्यूम जो है वो 200 ml के आसपास है, ये वाला। तो अगर इसी लेवल पे बात करें तो चाहे इस पॉइंट पे बात करें, चाहे इस पॉइंट पे बात करें, चाहे इस पॉइंट पे बात करें, मतलब सेम लेवल पे किसी भी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा लिक्विड के द्वारा, जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, जो लिक्विड का प्रेशर होगा, वो हर पॉइंट पे, हर डायरेक्शन, किसी एक लेवल पे, हर पॉइंट पे, हर डायरेक्शन में बराबर होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, कोई कंटेनर है, और मान लीजिए हम इस लेवल की बात कर रहे हैं। इस मार्किंग आप देख रहे हैं ना, ये वाला, हाँ ये मार्किंग की बात कर रहे हैं। मान लो इसी लेवल पे, इसी मार्किंग के लेवल पे ये जो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है जिसमें पानी भरा हुआ है, और इसी मार्किंग के लेवल पे हम अलग अलग जगह पे क्या कर रहे हैं, मान लो छेद कर दें, यहाँ छेद कर दें, यहाँ छेद कर दें, यहाँ छेद कर दें, यहाँ छेद कर दें, और सारे जो छेद किए मैंने उसका सबका जो डायमीटर है वो बराबर है, सेम साइज का मैंने छेद कर दिया। तो जो पानी निकलेगा अलग अलग छेद से, उसका स्पीड और प्रेशर बराबर होगा। यही है पास्कल्स लॉ। अब अगर मान लो कि मैंने ये बंद कर रखा है और ये सारे छेद किए हुए हैं, पानी निकल रहा है, और अब अगर मैं इसको प्रेस करूं, इस पे प्रेशर बढ़ाते जाऊं, तो क्या होगा, सारे छेद हैं उससे जो पानी निकलेगा उस सब का स्पीड बढ़ जाएगा, उस सब का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये भी पास्कल्स लॉ के अनुसार ही है। तो अब चलो समझते हैं कि पास्कल्स लॉ क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है। तो यहां पे यही लिखा गया है, आप इसको देखिए कि इन अ स्टैटिक फ्लूइड प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। यही तो मैंने कहा है। या इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, द एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन अ कन्फाइंड लिक्विड। लिक्विड कन्फाइंड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने प्रेशर दिया और लिक्विड बाहर निकल गया। अगर कोल्ड ड्रिंक का बॉटल का कैप निकाल देंगे और यहां से प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। confined liquid is transmitted equally without change in magnitude। अगर मैंने प्रेशर लगाया है तो वही प्रेशर ट्रांसमिट होगा, ऐसा नहीं कि कोई और प्रेशर ट्रांसमिट हो गया। जितना मैंने लगाया है उतना ही ट्रांसमिट होगा टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड एंड वॉल ऑफ द कंटेनर। द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। यही तो मैं तब से कह रहा हूं। तो यही है पास्कल्स लॉ। इसका जो एग्जाम्पल्स है, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स, वो है हाइड्रोलिक रैम। आपने देखा होगा, अगर आप कभी कार वॉश कराने गए होंगे तो वो कार को उठा देता है। तो वो किससे उठाता है, वहां भी वो पास्कल्स लॉ का यूज करता है, हाइड्रोलिक रैम का यूज करता है। तो ये बड़ा ही कॉमन एग्जाम्पल है पास्कल्स लॉ का। तो ये सिंपल इस तरह का है कि मान लो कि ये एक हाइड्रोलिक रैम है, यहाँ पे एरिया है A1, इस जगह का एरिया, और यहाँ पे जो एरिया है वो A2, और इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। तो अगर मान लो इस पिस्टन से मैं फोर्स अप्लाई करूं F1, यहाँ पे ये फोर्स अप्लाई करूं F1, यहाँ से मैं पुश करूं इसको, तो क्या होगा, प्रेशर क्या होगा इस पॉइंट पे, प्रेशर जो यहाँ पे लगेगा इस फ्लूइड में ट्रांसमिट होगा वो होगा फोर्स बाय एरिया। तो ये जो प्रेशर होगा वो होगा F1 बाय A1, क्योंकि एरिया यहाँ पे A1 है, ये वाला एरिया A1 है, और ये फोर्स मैंने लगाया F1। तो यही प्रेशर P1 यहां पे भी ट्रांसमिट हो जाएगा, हर पॉइंट पे इस लिक्विड में ट्रांसमिट हो जाएगा इक्वली, उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स। तो इस पे अगर आप मान लो कि निकालना चाहिए कितना फोर्स लगेगा, ये कितना ऊपर मूव करेगा, ये कितने फोर्स से ऊपर मूव करेगा, तो सिंपली क्या होगा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर टाइम्स एरिया। तो प्रेशर तो वही है जो हमने लगाया है, इनटू एरिया A2, क्या, क्योंकि यहाँ पे एरिया जो है वो A2 है। तो यही प्रिंसिपल लगता है हाइड्रोलिक रैम में, और इसी प्रिंसिपल से हम हेवी वेट कार को भी उठा लेते हैं। छोटा सा आपने फोर्स लगाया कम एरिया पे, और वही प्रेशर जो है वो दूसरे जगह पे ट्रांसमिट हुआ, और उसी प्रेशर से फोर्स लगा के हमने
हेवी वेट को भी उठा लिया, जैसे कार को उठा लेते हैं हाइड्रोलिक रैम से। तो इसको आप प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करोगे? तो बहुत सिंपल है। मान लो कि एक फ्लूइड एलिमेंट लेते हैं ट्रायंगुलर इस तरह का ABC, ठीक है, और मान लो कि आपका ये डायरेक्शन है x, ये डायरेक्शन है y और ये डायरेक्शन है z। z का मतलब आप समझो कि ये इस प्लेन से बाहर आ रहा है जहां पे मैंने ड्रॉ किया है ABC, और ये डायरेक्शन x है BC, ये x डायरेक्शन में है तो मान लीजिए कि इसका लेंथ dx है। ये AB जो है वो डायरेक्शन y में है तो इसका मान लीजिए लेंथ dy और इसको मान लीजिए ds। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं कि प्रेशर जो इस फ्लूइड एलिमेंट पे लगेगा हर डायरेक्शन में वो बराबर लगेगा। ये फ्लूइड एलिमेंट मान लो कि मैंने इस बीकर में से निकाला है, एक ट्रायंगल काट के निकाल लिया और ये रेस्ट में है, तो हम कह रहे हैं कि जो हमने ट्रायंगल निकाला है इसमें से उस पे जो प्रेशर लगेगा हर डायरेक्शन में x y z तीनों डायरेक्शन में बराबर लगेगा। यही कहना चाह रहे हैं ना हम, इसी को हम प्रूफ करेंगे। तो मान लो कि यहाँ पे जो BC सरफेस है ये वाला, इसका लेंथ dx है और इसका जो थिकनेस है, क्योंकि हम 2 डायमेंशनल मान रहे हैं, वो थिकनेस मान लो वो है आपका 1। AB का भी मान लीजिए 1 थिकनेस और DS का भी मान लीजिए सबका 1 थिकनेस, मतलब ये और फिर ये और फिर ऐसे करके ये है, एक ये है और फिर एक यहां से है, और ये आपका dx और अंदर जो है वो 1 है, फिर यहाँ पे dy और अंदर जो है वो 1 है, फिर यहाँ पे ds और अंदर जो है वो 1 है। इस तरह से मान लीजिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो Py, क्योंकि ये y डायरेक्शन में है। यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है AB पे वो dx, क्योंकि वो x डायरेक्शन में है। और यहाँ पे इस सरफेस AC पे मान लीजिए कि जो प्रेशर लग रहा है वो है Pz, ठीक है। तो अब हमको प्रूफ करना है कि जो हमने प्रेशर लगाया है Px, कि जो हमारा प्रेशर लग रहा है Px तीनों सरफेस पे, ये Px, ये वाला Py और ये वाला Pz तीनों बराबर है। यही प्रूफ करना है। बहुत, अब देखिए हम 2-3 मिनट में प्रूफ कर देंगे आपको। तो ये एंगल मान लीजिए, ये जो ट्रायंगुलर है उसका एंगल जो है वो ट्रायंगल फ्लूइड एलिमेंट का एंगल थीटा है। तो अगर मान लीजिए हम फेस AB पे बात करें, फोर्स एक्टिंग ऑन AB, तो क्या होगा? AB फेस पे कितना फोर्स लगेगा? फोर्स क्या होगा? प्रेशर टाइम्स एरिया, तो ये हो जाएगा Px और इसका एरिया क्या है? ये dx लेंथ, dy लेंथ है और इसका थिकनेस 1 है, तो dy इंटू 1। इसी तरह से फोर्स एक्टिंग ऑन BC जो होगा वो क्या होगा? Py इंटू dx इंटू 1, क्योंकि Py आपका प्रेशर है और dx इसका लेंथ है और इसका जो थिकनेस है वो 1 है, तो एरिया हो गया dx इंटू 1, ये हो गया एरिया और ये हो गया प्रेशर। तो प्रेशर इंटू एरिया क्या होता है? फोर्स। तो फोर्स क्या हो गया? Py इंटू dx इंटू 1। तो ये जो प्रेशर आपका Pz लग रहा है AC फेस पे, इसके 2 कंपोनेंट होंगे। इसका एक कंपोनेंट लगेगा आपका इस डायरेक्शन में, इस तरह से ये वाला, और दूसरा जो लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, इस तरह से। तो ये मान लीजिए कि आपका x डायरेक्शन का कंपोनेंट है और ये हो गया y डायरेक्शन का कंपोनेंट। तो ये अगर एंगल थीटा है और ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा? क्योंकि अगर आप इसको यहां से यहां मिला दें तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, और ये फिर 90 है तो ये कितना होगा? थीटा होगा। तो अभी हम इसको इरेज कर देते हैं जिससे कि क्लैरिटी आए। तो अब अगर हम इस फोर्स का दोनों कंपोनेंट देखें तो क्या होगा? इस फोर्स का जो कंपोनेंट होगा y डायरेक्शन में वो होगा Pz इंटू, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है, सो Pz साइन थीटा, और ये जो होगा वो क्या होगा? Pz कॉस थीटा। अब अगर मान लीजिए हम बात करें कि AC सरफेस AC पे जो फोर्स लग रहा है x डायरेक्शन में वो कितना लग रहा है, और y डायरेक्शन में जो लग रहा है वो कितना लग रहा है। तो x डायरेक्शन में सिंपली Pz cos थीटा प्रेशर लग रहा है, और इसका जो एरिया है वो है ds इंटू 1, तो Pz cos थीटा इंटू ds इंटू 1,
और जो y डायरेक्शन में लग रहा है वो है पी जेड साइन थीटा इंटू डी एस इंटू 1। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए सी, तो x डायरेक्शन में जो लगेगा वो होगा पी जेड कॉस थीटा इंटू डी एस इंटू 1, और जो y डायरेक्शन में लगेगा वो होगा पी जेड साइन थीटा इंटू डी एस इंटू 1। अब यहां पे अगर देखें कि इस ट्राइंगल एबीसी में, ये आपका ट्राइंगल है, फिर से बना देता हूं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ये आपका है ट्राइंगल ए बी सी, और ये है आपका एंगल थीटा ए बी सी। ये है डी एक्स, ये है डी वाई, ये है डी एस। तो यहां पे अगर कॉस थीटा निकालना चाहे तो क्या होगा? कॉस थीटा क्या होता है? डी वाई बाय डी एस। तो डी एस कॉस थीटा क्या होगा? वो हो जाएगा डी वाई। और साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा डी एक्स बाय डी एस। तो यहां से अगर निकालना चाहें डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? डी एस साइन थीटा। तो अगर हम देखें तो ये है आपका एक्स डायरेक्शन में फोर्स है पी जेड इंटू डी एस कॉस थीटा, और डी एस कॉस थीटा किसके बराबर हो गया है? डी वाई के बराबर हो गया है। तो यहां हम लिख सकते हैं ना कि पी जेड, यहां पे लिख सकते हैं क्या? पी जेड इंटू डी वाई। और यहां पे क्या लिख सकते हैं? डी एस साइन थीटा किसके बराबर है? डी एक्स के बराबर है। तो पी जेड इंटू डी एक्स। तो अब अगर हम इस पूरे फ्लूइड एलिमेंट पे बात करें ऑन ए बी सी, पूरा एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? फोर्सेस एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन। तो क्या होगा? तो अब अगर हम बात करें कि जो ए बी सी है इस पे एक्स डायरेक्शन में पूरा फोर्स कितना लग रहा है, तो अगर आप देखें तो ए बी फेस पे एक्स डायरेक्शन में फोर्स जो लग रहा है, फोर्स वो है आपका पी एक्स इंटू डी वाई, और जो बी सी पे लग रहा है वो है पी वाई इंटू डी एक्स। ये लग रहा है एक्स डायरेक्शन में ये वाला, और ये लग रहा है वाई डायरेक्शन में। अगर ए सी पे बात करें तो इस पे दो डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। आपका जो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है वो है पी जेड कॉस थीटा इंटू डी एस वाला, ये वाला पी जेड इंटू डी वाई, और जो y में लग रहा है वो है पी जेड इंटू डी एक्स। तो टोटल फोर्स ऑन ए बी सी इन एक्स डायरेक्शन वो क्या होगा? क्योंकि ये फोर्स लग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ये जो लग रहा है वो लग रहा है निगेटिव डायरेक्शन में। तो ये होगा पी एक्स डी वाई माइनस पी जेड इंटू डी वाई, ये वाला। तो पी एक्स डी वाई माइनस पी जेड डी वाई। और अगर हम फोर्स एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन बात करें तो ये क्या होगा? वाई डायरेक्शन में एक तो ये फोर्स लग रहा है पी वाई डी एक्स, और दूसरा जो लग रहा है वो लग रहा है आपका पी जेड डी एक्स। तो पी वाई डी एक्स ये ऊपर की तरफ, और पी जेड डी एक्स जो है वो नीचे की तरफ, इसलिए निगेटिव लगा दिया हमने। और चूंकि ये फ्लूइड रेस्ट में है तो फ्लूइड एलिमेंट भी रेस्ट में होगा, तो टोटल फोर्स एक्स डायरेक्शन में भी जीरो होगा और वाई में भी जीरो होगा। तो अगर ये माइनस ये जीरो हो गया, इसका मतलब क्या होगा? डी वाई तो कॉमन है, तो यहां से आ गया आपका पी एक्स इक्वल टू पी जेड, और यहां से क्या आपका आ गया? पी वाई इक्वल टू पी जेड, क्योंकि यहाँ पे भी डी एक्स कॉमन है। तो यहां से क्या निकल के आ गया? पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड, क्योंकि जब ये दोनों बराबर है और जब ये दोनों बराबर है तो तीनों बराबर हो गए। तो यही था पास्कल्स लॉ का प्रूफ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।